आदित्य साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, यह खबर पुरानी हो गई। नई खबर यह है कि आदित्य साहू लगातार पार्टी में बने रहे। कई ऐसे मौके आए जब दिल में हलचल हुई, लेकिन आदित्य साहू टस से मस नहीं हुए। वही मैसेज देने के लिए इस वक्त आदित्य साहू कांके में हैं और लोगों को बता रहे हैं कि राजनीति में हैं तो धैर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांके विधानसभा के एक प्रकार से प्रत्याशी की उम्मीद रखे कांके विधानसभा क्षेत्र में कमलेश राम को हर शख्स जानता है। कमलेश जी, सबसे पहला सवाल कि आदित्य साहू जब प्रदेश के अध्यक्ष बने तो क्या दिल में चला? हम लोग मेरे जैसा असंख्य कार्यकर्ताओं के मन और मस्तिष्क में एक उत्साह भर गया। इसके पीछे कारण यह है कि हम सब जानते हैं कि आदित्य साहू कैसे बने। हम सब जानते हैं, एक ओरमांझी प्रखंड के कुचू गांव, एक मिट्टी घर में रहने वाला व्यक्ति। सफ़र उस समय भारतीय जनता पार्टी का सफ़र शुरुआत उन्होंने किया। जो पुआल का गांज होता है ना, पोरा का गांज होता है और कुंबा होता है, वो कुंबा में बैठकर बूथ लिस्ट निकालकर वोटर लिस्ट लोगों तक पहुंचाते थे, पर्ची बांटते थे। ये सब जो जानते हैं, सबको जानते हैं। आप समझिए, बूथ स्तर का कार्यकर्ता, पार्टी ने उनको बूथ का अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उनको मंडल का महामंत्री बनाया। उनके काम को देखते हुए पार्टी ने उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जब खुटी रांची एक था, पार्टी ने उन्हें प्रदेश के उपाध्यक्ष बनाया, पार्टी ने महामंत्री बनाया, पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया। 14 सालों तक आदित्य साहू 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके पहले जनसंघ था और उसी के वक्त से आदित्य साहू पार्टी में जुड़े रहे। 14 सालों तक ओरमांझी की राजनीति की और तब जाकर रांची आए। सर, इतना धैर्य? देखिए, ये धैर्य सिखाता है कि धैर्य रखने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और आज के समय में असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए द्वार इन्होंने खोला है। कोई भी राजनीतिक दल में कार्यकर्ता जब बनता है तो वो भी चाहता है कि हम राजनीतिक के उच्च शिखर तक पहुँचें। और अगर ऐसे लोग प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, आज साहू जी प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो आज जो बूथ का अध्यक्ष है, आज जो बूथ के कार्यकर्ता है, उसके मन और मस्तिष्क में एक उत्साह आया कि भविष्य में हम मंडल, जिला, प्रदेश होते हुए प्रदेश का अध्यक्ष बनेंगे। ये भाव कार्यकर्ताओं में आया। अब जब से बने हैं, आप खुद कवर कर रहे हैं, देखिए होंगे कि किस प्रकार से उत्साह। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कुछ नया हो गया है। और नया ये हुआ है कि झारखंड भाजपा संगठन में जान आ गया है। अब जान इसलिए आया है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता, वैसा कार्यकर्ता अध्यक्ष बन जाते हैं तो निश्चित वर्ग यही कार्यकर्ता के दम पर हमारे आदित्य साहू जी के नेतृत्व में 2029 में हम यहाँ सरकार बनाएंगे। ये दृश्य हमको अब दिखने लगा है। ये दृश्य झारखंड की जो हम असंख्य कार्यकर्ता, ये दृश्य उनको दिखने लगा है। आप समझिए इस बात को। आज इस प्रकार से हम लोग रांची पूर्वी या रांची पश्चिमी के हम लोग जो स्वागत किए, कार्यकर्ता को कल ही हम लोग समय दिए थे और कल हम लोग अचानक में झारखंड बंद होने के कारण रोक दिए थे। राम की एक और तारीफ मैं बता देता हूँ। कमलेश राम पूरे कांके इलाके में किसी का राशन, कोई व्यक्ति ईश्वर न करे बीमार पड़ जाए, डॉक्टर को बाद में पहले फोन करता है, पहले कमलेश राम को। और कमलेश राम का फोन 24 घंटा ऑन रहता है। कमलेश जी, ये यहाँ के लोग जानते हैं, मैं भी रांची में हूँ तो जानता हूँ कि कैसे आप गांव में घुसकर अस्पताल में जाके लोगों को मदद करना, ये चीज़ें आदित्य साहू बनाता है लोगों को। देखिए, ये हम सबको राजनीतिक में जब आए हैं तो राजनीतिक आधार सेवा होना चाहिए। और एक नेता से जनता बहुत उम्मीद करता है, और अगर नेता से उम्मीद जनता नहीं करेगा तो किससे करेगा? और नेता ही अगर जनता के लिए खड़ा नहीं होगा तो वो नेता नहीं हो सकता। इसी भाव को हमने, जब आदित्य साहू जी को हमेशा देखता हूँ कि वो लोगों का सेवा करते हैं। हमारा देश के प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी, सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। ये सब हमारे लिए आदर्श है। इसी कारण है कि आपने सही कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कभी भी कोई संकट में आए, जब थाना कोई संकट हो या हॉस्पिटल का संकट हो, हम सबके लिए तुरंत खड़ा रहते हैं। कोई सांप भी काट लिया तो तुरंत फ़ोन करता है, उसको हम इलाज करा के रिम्स से घर भेजते हैं। जब क्षेत्र में जाते हैं, कोई मंच से भाषण देते हैं तो नीचे मेरा द्वारा सेवा किए हुए लोग खड़ा रहते हैं। मैं ले रहा हूँ, क्या आप अपना फ़ोन नंबर सार्वजनिक कर सकते हैं?
हाँ, आपके माध्यम से फ़ोन नंबर सार्वजनिक करना चाहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7050216006। आप सार्वजनिक क्या करें, मेरा तो नंबर से एक बार बोलिए। 7050216006। ये हमारा नंबर है। कभी भी फ़ोन करता है हम उठाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके लिए खड़ा रहता है। यही कारण है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर झारखंड कोने कोने से मेरा नंबर, अपने विधानसभा क्षेत्र में तो घर घर में हमारा नंबर है। हम लोगों को कहते हैं, मेरा अपने सहयोगी, दो सहयोगी को मैं इस बार को हमेशा कहता हूँ, मेरा एक सहयोगी है जो कभी कभी मोबाइल उसका ऑफ हो जाता है और हम किसी काम से उसको भेजते हैं, तो वो बोलता है तुम फ़ोन कैसे करता है, तो बोलता है कि ये 2-3 मेरा याद नहीं है, लेकिन 2-3 घर में पूछते तब हम कहाँ से नंबर मिल जाता है। तो हम ये कहते हैं कि मेरा नंबर किसी कहीं पर भी मिल सकता है। 10 आदमी खड़ा रहेगा, 10 से पूछेगा, 5वां नंबर मेरा कोई ना कोई हमको नंबर दे देगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि 35 की अवस्था पटना पश्चिम के विधायक नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। सोचिए, कार्यकर्ताओं पर कितनी उम्मीद बढ़ जाती है। क्या अन्य पार्टियों में मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्या ऐसा कोई सोच सकता है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि नितिन नवीन जी को कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। मेहनत कर, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकेंगे। लेकिन उनका काम, उनका समर्पण, उनके पार्टी के प्रति दृढ़ संकल्प, पार्टी को शिखर तक पहुंचाने का उनका भाव, पार्टी दिल्ली से देखते रहती थी और देखी, और इसको पटना से, वहाँ से उठाकर, बिहार से उठाकर दुनिया के सबसे बड़े दल भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहा है। आदित्य साहू पर भी पार्टी का था, और मांझी का आदमी कुच्चू में, पुआल में रहने वाला, पार्टी लेकर चली आए, अग्नि परीक्षा में तपा के राज्यसभा भेज दिया, और अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। आप बहुत अच्छा बात को रख रहे हैं। आप भी आदित्य साहू जी को नज़दीकी से जानते हैं, उस दिन भी कवर किए थे उनका घर, पुराना घर, आप हम दोनों गए थे। ये बहुत अच्छा कहा कि पार्टी जिसको चाहती है, जैसे अमुक व्यक्ति को पार्टी पहले समझ जाती है, ये समर्पित व्यक्ति है, तो पार्टी उसको मांझते रहती है, उसको तैयार करती है। वो नेता को नहीं पता चलता कि मुझे पार्टी तैयार क्यों कर रहा है। एक और घटनाक्रम का मैं याद दिला दूं कि 24 तारीख को भाजपा का एक कार्यक्रम है। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कई बार बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया। सुबह 7 बजे ऑनलाइन मीटिंग थी, और ऑनलाइन मीटिंग में कमलेश राम भी जुड़े हुए थे। मुझे जानकारी है। ये है पार्टी। अमूमन माघ के महीने में कौन जगता है सुबह 7 बजे, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी। 24 जनवरी को एक कार्यक्रम है। कमलेश जी, नींद खुल जाती है? देखिए, हम लोग तो ऐसे फ़ोन ऑन रहता है, और पार्टी का कार्यक्रम अगर सुबह 4 बजे भी होगा तो पार्टी कार्यक्रम हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और कोई भी ऐसे तो हमारा नींद टूट जाता है, फ़ोन कोई करता तो नींद टूटना ही टूटना है। हम लोग सोते हैं तो आधा नींद में सोते हैं, कब कोई फ़ोन कर देगा तो उठाना है। और जितना जहाँ पर भी होता है, हम लोग संगठन को आगे बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। एक अंतिम सवाल, आदित्य साहू को भी आपसे बहुत उम्मीद है। आप मतलब कार्यकर्ता, सिपाही जब लड़ता है तो कप्तान को खुशी होती है। आप ताकत दे पाएंगे आदित्य साहू को? मैं आदित्य साहू का हनुमान हूँ, और एक एक कार्यकर्ता हनुमान है। उनके मान सम्मान उनको और ऊंचा पहुंचाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष से भी हम लोग और ऊपर देखना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग पहले भी और अब दुगुना ऊर्जा के साथ संगठन को जन जन तक, दरवाजा दरवाजा तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। बहुत बधाई। ये थे हमारे साथ कमलेश राम, कांके विधानसभा क्षेत्र का एक चर्चित व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता। यदि यह कार्यकर्ता कह रहा है कि वो आदित्य साहू का हनुमान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यक्ति, कार्यकर्ता आदित्य साहू को ताकत देना चाहता है। सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड के लिए रांची से अजय लाल।